अस्सलाम वालेकुम, मैं हुजैर उस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग फ्लोरिडा स्टेट में LLC ओन करते हैं तो आप लोग कौन कौन से टैक्सेस को फाइल करेंगे और ये टैक्सेस फाइल कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर डेली बेसिस पे लाइव होती रहती है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग यूएस टैक्स फाइलिंग की सर्विस अवेल करना चाहते हैं वेबिक सॉल्यूशन से, तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके अपनी सर्विसेज को चेकआउट कर सकते हैं और कंसल्टेंसी ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद। आप लोग अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली जरूर फाइल करेंगे ताकि आप लोग पेनल्टीज से बच सकें, और यही इस वीडियो का बनाने का मकसद है ताकि आप लोगों को लॉस का सामना ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। तो अगर आपकी LLC फ्लोरिडा स्टेट में रजिस्टर्ड है तो कौन कौन से टैक्सेस आप लोगों को फाइल करने होंगे, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को फाइल करना है सेल्स टैक्स फाइलिंग अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है, या आपकी LLC की ब्याह पर आप लोगों ने रीसेल सर्टिफिकेट लिया हुआ है। अगर आपका रीसेल सर्टिफिकेट नहीं है या सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है आप, तो आप सेल्स टैक्स फाइलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो आपको लाजमी सेल्स टैक्स फाइलिंग करनी है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, क्वार्टरली फाइल करनी है या ईयरली फाइल करनी है। आप लोग ये देखकर या जिससे आपने सर्विसेज ली हैं, जिस भी कंसल्टेंट से, उससे कंसल्टेंसी लेकर ये आइडिया लगाएंगे एंड देन टाइमली फाइल करेंगे ताकि आप लोग पेनल्टीज से बच सकें। इसके अलावा फ्लोरिडा स्टेट में इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करनी होती LLC की बिहाफ पर। व्योमिंग हो गई, फ्लोरिडा हो गई, टेक्सास हो गई और काफी सारी और स्टेट ऐसी हैं जिनमें स्टेट लेवल पर इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करनी होती। ये स्टेट इनकम टैक्स फ्री स्टेट भी कहलाती हैं। बट याद रखिएगा कि स्टेट लेवल पर इनकम टैक्स फाइलिंग तो आपको नहीं करनी, बट IRS इनकम टैक्स फाइलिंग या फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग आप लोगों को अपनी LLC की बिहाफ पर लाजमी करनी है। चाहे आपकी LLC फ्लोरिडा में है, व्योमिंग में, टेक्सास में, अलास्का में या US की किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड है, आपको इनकम टैक्स IRS की या फेडरल डिपार्टमेंट की फाइलिंग जरूर करनी है टाइमली। अगर इसके हवाले से मजीद जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे तक के जरूर देखिएगा। एंड द लास्ट इज एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग, या जिसको आप कह सकते हैं कि LLC को रिन्यू करवाना। अब ये फाइलिंग कब होती है, कैसे होती है, इसके हवाले से भी आगे बताता हूँ। तो बट याद रखिएगा 4 फाइलिंग है। सेल्स टैक्स फाइलिंग जब करेंगे जब आपकी LLC की बिहाफ पर आपने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड किया हुआ है या रीसेल सर्टिफिकेट है। एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है, इनकम टैक्स नहीं फाइल करना है स्टेट लेवल पर LLC की बिहाफ पर, और IRS इनकम टैक्स फाइल जरूर करना है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सेल्स टैक्स फाइलिंग देखते हैं कि कैसे होगी, उसकी मजीद डिटेल्स जानते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लोरिडा सेल्स टैक्स फाइलिंग यहाँ पर आके गूगल पे लिख देंगे एंड आपके सामने कुछ पोर्टल ओपन हो जाएंगे। ये फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सारी जो भी जितनी भी फाइलिंग है या कोई फीस पे करनी है, रिमिटेंस है, तो आप यहाँ से सारे लिंक्स देख सकते हो। उसी की फाइलिंग या पेमेंट वगैरह जो भी आपको करनी है वो कर सकते हैं। फिलहाल हमें फ्लोरिडा की सेल्स टैक्स फाइलिंग का देखना है, तो इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करेंगे। और यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर और बिजनेस पार्टनर नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आप लोग अपना लॉगिन करेंगे अकाउंट को, एंड लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर कुछ बुलेटिन आ रही है, इसको आप रीड आउट कर लिएगा और रीड आउट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि सेल्स एंड यूज टैक्स फाइलिंग आप कर ले। अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर देखा नेक्स्ट स्टेप पे आपसे बोल रहे हैं कि DR15 फॉर्म के थ्रू आप सेल्स एंड यूज टैक्स फाइलिंग करते हैं। तो याद रखें ये DR15 वो फॉर्म है जिसके थ्रू आपकी फाइलिंग होगी। अगर DR15 फॉर्म को अमेंड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। कोई पेमेंट वगैरह करनी है, कोई पेनल्टी ड्यू है या आपकी LLC पर कोई पेनल्टी लग गई है लेट फाइलिंग की वजह से, तो वो आप यहाँ पर करेंगे। रिसीट सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। कोई कंफर्मेशन प्रिंट करनी है जो आपने पहले से फाइलिंग कर दी है वो यहाँ पर आ रही होगी। कोई सबमिशन है जो कैंसिल करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोग देख सकते हैं, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग सेल्स टैक्स फाइलिंग करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद DR15 फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपनी अकाउंटिंग पीरियड को चूज करते हैं किस ड्यूरेशन के लिए आप फाइलिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपनी सेल्स का डेटा, टैक्सेबल परचेज, कमर्शियल रेंटल की डिटेल्स, फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस, उसके हिसाब से सारी चीजें आप अपनी यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अपने सेल्स टैक्स रिटर्न को सबमिट करते हैं। तो ये होता है स्टेप सिंपल ही, किस तरह से आप लोग इजीली अपनी सेल्स टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं अपनी बिजनेस की बिहाफ पर। तो ये स्टेप्स को फॉलो करके आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट की इनकम टैक्स फाइलिंग आप लोग की नहीं होगी। अगर LLC फ्लोरिडा स्टेट में रजिस्टर्ड है, आप इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करेंगे, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करेंगे, तो वो कैसे होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको आगे लिखना है फ्लोरिडा एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, फाइल एनुअल रिपोर्ट फ्लोरिडा डिपार्टमेंट की। एंड यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स बता रहे हैं कि आप फाइलिंग करेंगे, उसकी फीस वगैरह क्या है
और कब तक की करनी है। 1 मई इसकी ड्यू डेट है फाइलिंग की, ठीक है। लेट करेंगे तो $400 की पेनल्टी लगेगी और ये सारी चीजें डिटेल में मेंशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिलहाल क्लिक हियर करेंगे 2024 की एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग पर, एंड देन यहाँ पर कोई आपको डॉक्यूमेंट नंबर इंटर करना है, किसी भी कंपनी का आप इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक कंपनी का डॉक्यूमेंट नंबर इंटर किया और सबमिट किया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि द एनुअल रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, द बिजनेस एंटिटी वाज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड दिस कैलेंडर ईयर। मतलब कंपनी जो है वो 2024 में रजिस्टर्ड हुई है, तो आप लोग 2024 में ही एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग नहीं कर सकते। फ्लोरिडा स्टेट में एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग जब ही होती है जब आपका कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो जाता है, मींस दिसंबर खत्म हो जाता है, और दिसंबर खत्म होने के बाद अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग करते हैं और इसकी ड्यू डेट होती है 1 मई नेक्स्ट ईयर की। अगर 2025 का करेंगे तो 2026 का 1 मई इसकी ड्यू डेट होगी, ठीक है। बट याद रखें कि अगर आपकी एलएलसी इस 2024 के कैलेंडर ईयर में कभी भी बनी है तो आप लोगों को दिसंबर क्लोज होने के बाद अपनी एलएलसी के एनुअल रिपोर्ट जरूर फाइल करनी है, या इसको लेके एलएलसी को रिन्यू लाजमी करवाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एलएलसी दिसंबर में रजिस्टर्ड हुई तो आप सोचेंगे कि आपकी रिन्यूअल भी दिसंबर में आएगी, आप एनुअल रिपोर्ट भी दिसंबर में फाइल करेंगे। ऐसा सिर्फ वेमिंग स्टेट में होता है। तो इस तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी एनुअल रिपोर्ट को फाइल करेंगे। आगे सिंपल स्टेप्स आएंगे जिसमें आप अपने एलएलसी के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स बताएंगे, रजिस्टर्ड एजेंट, बिजनेस एड्रेस वगैरह, मेनी मोर थिंग्स के आप अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। लास्ट हम बात कर लेते हैं आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग के हवाले से। तो आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लें, क्योंकि उस वीडियो में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है और डिटेल आप लोगों को समझाया गया है। क्योंकि आईआरएस इनकम टैक्स फाइलिंग थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है और इसमें लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो इसलिए अलग से एक वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देखें। कोई समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ड्यू डेट्स को समझें, उसके रेट को समझें, और अगर आप लोग हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं टैक्स फाइलिंग के हवाले से तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके पैकेजेस भी देखकर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एलएलसी की टैक्स फाइलिंग की ईयरली लेवल पर जो लुक आफ्टर होती है कि याद रखा जाए कब फाइलिंग होनी है, कौन कौन सी फाइलिंग हो रही है, तो अगर आप हमारी ये सर्विस भी अवेल करना चाहते हैं तो ईयरली पैकेज डिस्काउंटेड रेट पर हासिल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करने के बाद। तो कभी कॉन्टेक्ट करें, अपनी सर्विसेज अवेल करें और टाइमली फाइलिंग जरूर करें ताकि आप लोग पेनल्टी से बच सकें। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग के क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आप लोग को ये समझ आया होगा कि किस तरह से आप लोग फ्लोरिडा स्टेट में अगर एलएलसी ओन करते हैं तो कौन कौन से टैक्सेस फाइल करेंगे और ये टैक्सेस किस तरह से फाइल करेंगे। स्टिल अगर आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। हम इंशाल्लाह सून एज पॉसिबल आप लोग को आंसर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग की क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग वेबिक सॉल्यूशन की सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और फ्री में कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लें और साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन ग्रुप्स में होती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से काफी हेल्दी डिस्कशन जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इजाजत दें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेक्सास एलएलसी अगर ऑन करते हैं तो किस तरह से आप लोग टैक्सेस को फाइल करेंगे और ये कौन कौन से टैक्सेस आप लोगों को फाइल करने होंगे। तो होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।